ग्रीन बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री का सबसे डिफिकल्ट है। ट्रिग्नोमेट्री का ही क्यों, पूरी किताब का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल 10 पार्ट्स हैं। इस वाली वीडियो में हम करेंगे 5th वाला पार्ट, 6th वाला पार्ट और 7th वाला पार्ट है। अगर इसके अलावा आपने पार्ट्स देखने हैं इस क्वेश्चन के तो उनकी अलग से वीडियो बनाई गई है। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, सभी को देखना है और अच्छी तरह से समझ लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं और डिफिकल्ट भी है, तो सारे पार्ट्स आपने ध्यान से समझने पड़ेंगे। इस वाले वीडियो में हम शुरू कर लेते हैं 5th वाले पार्ट को नेक्स्ट पेज से। 5th वाला पार्ट हमारे सामने आ गया है। इसमें दिया है कोस ए माइनस साइन ए प्लस में 1 अपॉन में कोस ए प्लस में साइन ए माइनस 1। इसको इक्वल करना है कोसेक ए प्लस में कोट ए के लेफ्ट हैंड साइड से इसको सोल्व करेंगे। अब आप एक बात ध्यान से समझो, देखो भाई कोस ए दिया गया है, कोस को मैं कोट कैसे बना सकता हूं? अगर मैं कोस के नीचे किसी भी तरह से साइन लेकर आ जाऊं, कोस अपॉन में साइन क्या हो जाता है? कोट ए हो जाता है। और इसी तरह से कोसेक मैं कैसे बना सकता हूं? जैसे यहां पर मेरा ये 1 है, अगर 1 अपॉन में यहां पर साइन हो जाए तो मैं इसको कोसेक बना सकता हूं। तो एक चीज यहां से सिंपल हम कर लेते हैं, जो भी हमारी यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी टर्म्स हैं, ऊपर वाली भी नीचे वाली भी, सभी को हम डिवाइड कर देते हैं साइन ए से। हमें साइन ए से डिवाइड करने पर क्या मिल जाएगा? जो भी कोसेक और कोट हैं उनमें ये सारी टर्म्स चेंज हो जाएंगी। देखना किस तरह से ये चेंज होंगी। सबसे पहले यहां पर हमें दिया है कोस ए माइनस साइन ए, उसके बाद प्लस में 1। तो मैं यहां पर सबसे पहले क्या करता हूं भाई, मैं लिखता हूं कोस ए। मुझे क्या करना है? सभी टर्म्स को डिवाइड करना है साइन ए से, तो मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया साइन ए। माइनस का साइन लगाकर जो भी मेरा साइन ए दिया गया है वो लिखा, इसके डिनोमिनेटर में भी मैंने साइन ए लिख दिया। प्लस का 1 मैंने लिखा, इसके डिनोमिनेटर में भी मैंने यहां पर साइन ए लिख दिया। जो भी मेरी ऊपर वाली टर्म्स थी सभी यहां पर मैंने लिखी और सभी के डिनोमिनेटर में यहां पर साइन ए साइन ए साइन ए लिख दिया। बिल्कुल इसी तरह से मुझे क्या करना है, जो भी मेरी नीचे वाली टर्म्स हैं इनको लिखना है। सबसे पहले यहां पर लिख लेता हूं कोस ए, इसके नीचे भी यहां पर मैं लिख देता हूं साइन ए। उसके बाद प्लस का साइन लगाकर यहां पर आ जाएगा हमारा साइन ए अपॉन में, यहां पर भी नीचे लिख देता हूं साइन ए, माइनस में 1 अपॉन में साइन ए। सिंपल सी चीज है, हर एक टर्म जो भी हमें यहां पर गिवन थी उस हर एक टर्म को हमने साइन ए से डिवाइड कर दिया। अब एक बात मुझे आप बताओ, कोस अपॉन में साइन क्या होता है? कोट ए हो जाता है ना। तो कोस अपॉन में साइन ये हो जाएगा हमारा गाइज कोट ए, माइनस का निशान लगा करके साइन ए अपॉन में साइन ए कैंसिल कर सकता हूं। ऊपर भी साइन ए नीचे भी साइन ए, अगर ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, वनजा पर होंगे कैंसिल, तो यहां पर हमारा 1 आ जाएगा। उसके बाद प्लस का साइन लगा लेते हैं, 1 अपॉन में साइन आता है, 1 अपॉन साइन इक्वल होता है कोसेक ए के, तो यहां पर आ जाएगा हमारा कोसेक ए। इसके नीचे वाली वैल्यूज पर आ जाते हैं। देखो भाई कोस अपॉन में साइन है, ये होता है हमारा कोट ए के। उसके बाद प्लस में जो भी हमारा यहाँ पर साइन ए अपॉन साइन ए ऊपर भी है नीचे भी है, तो भाई कैंसिल कर दो। कैंसिल करने पर 1 हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 1 आ गया, माइनस में 1 अपॉन में साइन ए है। 1 अपॉन साइन किसके इक्वल होता है? कोसेक ए के। अब इसे नेक्स्ट वाले स्टेप में जो भी मेरा यहां पर कोट ए है और कोसेक ए है, इसको मैं पहले लिख लेता हूं भाई। मैंने लिख दिया यहां पर कोट ए, उसके बाद प्लस में मैंने लिख दिया यहां पर कोसेक ए। अब बचा क्या है यहां पर? माइनस का 1 बचा है, तो भाई माइनस साइन मैंने लगा दिया। अब आ जाओ इस आइडेंटिटी पर। अगर मैं इस 1 की वैल्यू फाइंड करता हूं तो क्या मिलती है मुझे भाई? यहां पर मेरा 1 आ जाएगा, इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। अपोजिट में यहां पर दूसरी साइड में कोसेक ए पहले से है, कोसेक स्क्वायर ए, इस तरफ से कोट स्क्वायर ए प्लस का है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे माइनस का कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। यानी कि जो भी मेरा 1 है, 1 की जगह पर, जो भी 1 है उसकी जगह पर मैं ये वैल्यूज पुट कर सकता हूं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट ए। इजीली यहां पर जो भी मेरा 1 है, ये वाला 1 है, इसकी जगह पर मैं वैल्यूज रख देता हूं कोसेक स्क्वायर ए। इसके बाद माइनस का साइन लगाकर आ जाएगा यहां पर कोट स्क्वायर ए, ब्रैकेट क्लोज करके नीचे वाली जो वैल्यूज है ना उनको एज इट इज लिख देंगे। यहां पर आ जाएगा हमारा कोट ए प्लस में 1, उसके बाद माइनस में कोसेक
ए। आगे इसको सोल्व करेंगे तो उस पर एक आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब जो भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है यहाँ पर आप देखो, इस पर हम अप्लाई कर सकते हैं क्या? ये इसी फॉर्म में तो दिया है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए की फॉर्म में दिया है। तो आइडेंटिटी अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो हमारा भाई कोट ए प्लस में हमारा कोसेक ए, ये एज इट इज आएंगे, माइनस का साइन लगा लूंगा। इन पर ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, यानी कि ए प्लस बी, ए माइनस बी, इस वाली फॉर्म में इनको हमें लिख देना है। तो यहाँ पर मैं किस तरह से लिखूंगा? सबसे पहले मैं लिख देता हूँ भाई कोसेक ए, माइनस में आ जाएगा मेरा कोट ए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाला ब्रैकेट भी मुझे बनाना होगा, उसमें लिखना होगा मुझे कोसेक ए, और प्लस में अब की बार आ जाएगा यहाँ पर कोट ए। इस तरह से मैंने ये आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई कर दी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो इस तरह से इसे हम लिख देंगे। इसके बाद डिनोमिनेटर वाली जो हमारी वैल्यूज हैं, यहाँ पर हमारा कोट ए है, प्लस का 1 है और माइनस का कोसेक ए है, ये एज इट इज चलती रहेंगी। आगे आ जाएंगे यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए। इस तरह से मैं लाइन लगा लेता हूँ पेज पर जगह, ताकि हमारे लिए बच जाए। चलो आगे यहाँ पर सोल्व करते हैं। अब जो मैं करने वाला हूँ उस चीज को बहुत ध्यान से आपने समझ लेना है। वैसे तो बहुत सिंपल चीज हम कॉमन ही लेने वाले हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया है, हमारा कोट ए प्लस में कोसेक ए, और यहाँ पर भी हमारा क्या दिया है, कोट ए प्लस में कोसेक ए। टर्म्स आगे पीछे हो सकती है, मतलब तो एक ही है ना, कोट ए प्लस में कोसेक ए, कोट ए प्लस में कोसेक ए। टर्म्स आगे पीछे हैं तो हम क्या करते हैं भाई, इसको कॉमन ले लेते हैं, कोट प्लस में कोसेक को। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं कोट ए, प्लस में मैंने लिखा कोसेक ए। मैंने इनको कॉमन लिया है तो ब्रैकेट लगाया जाएगा। भाई कोट ए प्लस में कोसेक ए, इसी को मैंने कॉमन लिया है, तो यहां पर कुछ भी बचेगा नहीं हमारा, ठीक है। यहां पर कुछ भी बचेगा नहीं, तो उसकी जगह पर हमें 1 लिखना होगा। इसके बाद माइनस का साइन मैं लगा लूंगा। देखो कोट ए और कोसेक ए, इसको मैंने कॉमन लिया है, तो बच जाएगा क्या, कोसेक ए माइनस में कोट ए। ये यहां पर हमें लिख देना है। यहां पर मैं लिख देता हूं, ब्रैकेट लगाकर मुझे लिखना होगा क्योंकि इसके आगे माइनस का साइन आता है। तो यहां पर बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लेंगे, यहां पर छोटा वाला ब्रैकेट लगा के मैं लिख लेता हूं कोसेक ए। उसके बाद यहां पर आ जाएगा माइनस में कोट ए, और ब्रैकेट इस तरह से हमें क्लोज कर देने हैं। जो भी मैंने ये आइडेंटिटी लिखी थी, इनका यूज हम कर चुके हैं। आई होप आइडेंटिटीज आप समझ चुके हो अभी तक। तो इनको अभी तक के लिए रब कर देता हूं, ताकि हमारे लिए स्पेस क्लियर हो जाए। इसके बाद जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज हैं, उनको हमें एज इट इज यहां पर लिख देना है। हमारा आ जाएगा डिनोमिनेटर में कोट ए, उसके बाद प्लस का 1 एंड माइनस का कोसेक ए। अब यहां पर क्या करना होगा भाई, ऊपर वाला जो हमारा ब्रैकेट लगा है ना, उसको हटाना होगा। ऊपर वाला ब्रैकेट हटते ही क्लियरिटी आनी शुरू हो जाएगी। तो ऊपर हमारा आ जाएगा सबसे पहले कोट ए, उसके बाद आ जाएगा हमारा कोसेक ए। ब्रैकेट यहां से क्या करेंगे भाई, इस तरह का ब्रैकेट हम लगा लेते हैं। अब 1 हमारा जो है ये वाला, ये एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद ध्यान दो, उसके बाद क्या है भाई, ब्रैकेट है यहां पर हमारा, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट है, इसके बाहर माइनस का साइन लगा है। माइनस साइन मतलब क्या होता है कि भाई ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे। कोसेक ए हमारा प्लस का है, ब्रैकेट हटाने पर हो जाएगा माइनस का कोसेक ए। उसके बाद जो भी हमारा कोट ए है, ये माइनस का है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस में कोट ए। इस तरह से हमारी वैल्यू आ जाएगी। और डिनोमिनेटर में हमारा जो भी है कोट ए है, उसके बाद प्लस का 1 है और माइनस का कोसेक ए है, एज इट इज ये चलते रहेंगे। अब आप एक बात ध्यान से देखो भाई, इस वाले ब्रैकेट को देखना है और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को देखना है, क्या वैल्यू हमारी सेम है। हमारे पास 1 है, प्लस का नीचे भी 1 है, ऊपर भी 1 है। उसके बाद माइनस का कोसेक ए है, भाई यहां पर भी माइनस का कोसेक ए है। ऊपर हमारा प्लस में कोट ए है, यहां पर कोट ए है। आप इसको इस तरह से कर सकते हो, 1 माइनस में कोसेक ए प्लस में कोट ए। यहां पर भी देखो 1 माइनस में कोसेक ए प्लस में कोट ए, यानी कि इस वाले ब्रैकेट में और नीचे हमारी वैल्यू बिल्कुल सेम है। तो हम क्या करें भाई, ब्रैकेट से और नीचे वाली वैल्यू को हम कट कर देते हैं। भाई कट करने के बाद क्या बचेगा हमारे पास है, हमारे पास आ जाएगा कोट ए और प्लस में आ जाएगा हमारे पास कोसेक ए। क्या हमें यही प्रूव करना था भाई
कोसेक ए प्लस में कोट ए हमें प्रूव करना था। ध्यान से देखोगे तो यही आ गया है हमारा, बस टर्म्स हमारी आगे पीछे हैं, इनको हमें लिख देना है। कोसेक ए है, इसको यहाँ पर पहले लिख देते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोसेक ए, उसके बाद प्लस का साइन लगा करके कोट ए जो है इसको यहाँ पर बाद में लिख देता हूं। जो भी हमने प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 4 के 5th वाले पार्ट में वो हमारा आ गया है, तो मैं लिख दूंगा इक्वल्स टू में यहां पर RHS हैंस प्रूव्ड। 5th वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। 6th वाले पार्ट के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। 6th वाले पार्ट में हमें दिया है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, इसको इक्वल करना है सेक ए प्लस में 10 ए के। तो बहुत सिंपल, इसको हम सोल्व करेंगे बाय LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में हमारी वैल्यू क्या है, रूट के अंदर है, तो भाई जो भी वैल्यू है ना उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस में यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास साइन ए, और डिनोमिनेटर में मेरी जो भी वैल्यू है 1 माइनस में साइन ए मैंने कर दी है। अब आप कहोगे भैया इतनी लंबी लाइन आपने क्यों कर दी, तो एक बात मुझे बताओ आप, अगर हमारी कोई भी वैल्यू डिनोमिनेटर में है और उस पर रूट लगा हो तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं ना। तो रैशनलाइज ही हमें यहां पर करना पड़ेगा, और रैशनलाइज करने के लिए क्या करें भाई, सबसे पहले तो बड़ा सा इस तरह से रूट ही लगा लेते हैं हम रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, जो भी नीचे वाली वैल्यू होती है ना हमारी, उसी को हम ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं, बस बीच वाला जो साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं। क्लास 9th में आपने ये सीखा था ना, तो हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई का साइन लगाया, नीचे भी मल्टीप्लाई का साइन लगाया। 1 माइनस में साइन ए है, बीच वाला साइन बदली कर देंगे, 1 प्लस में साइन ए हो जाएगा, और 1 प्लस में साइन ए नीचे भी हमें मल्टीप्लाई कर देना है। ये रैशनलाइज हमने किया है, बहुत सिंपल सा होता है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं तो भाई इस तरह से ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि क्लियरिटी रहे किसको किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अब आगे यहां पर आप देखो, बड़ा सा रूट हमारा ऐसा का ऐसा यहां पर लगा रहेगा, बड़े रूट की अब जरूरत नहीं होगी क्योंकि सिंपल सा रूट हमारा ये हो जाएगा। यहां पर देखो 1 प्लस में साइन ए है और 1 प्लस में साइन ए है। अगर मैं 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस में साइन ए का स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। सेम वैल्यू है ना, इस वाले ब्रैकेट में भी सेम वैल्यू है, इस वाले ब्रैकेट में भी सेम वैल्यू है। अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में आपने देखना है कि भाई 1 माइनस में साइन ए 1 प्लस साइन ए, आइडेंटिटी बता दूं, ये वाली आपने अप्लाई करनी है। ए माइनस बी ए प्लस बी, ये इसी तरह से दिया है ना, ए माइनस बी दिया गया है, ए प्लस बी दिया गया है, तो भाई मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा मेरा 1 का स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद माइनस में साइन स्क्वायर ए यहां पर आ जाएगा। जो भी आइडेंटिटी है यहां पर नीचे वाली वैल्यूज पर हमने ये अप्लाई करके 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए कर दिया। इसके नेक्स्ट क्या किया जाए भाई, रूट तो ऐसा का ऐसा लगाना पड़ेगा। रूट में ऊपर वाली वैल्यू 1 प्लस में साइन ए, इसका होल स्क्वायर जो है ना ये तो लगा रहेगा। डिनोमिनेटर पर आ जाओ, जो यहां पर मेरा 1 है इसका स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही रहता है, यानी कि मैं इसको इस तरह से पढ़ सकता हूं 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। यहां से हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे इस वाले पार्ट पर। आइडेंटिटी कौन सी होगी भाई, यहां पर लिखी गई है। मैं क्या करता हूं, जो भी मेरा यहां पर है कोस स्क्वायर ए एज इट इज इक्वल्स टू में 1, जो भी कोस स्क्वायर ए है एज इट इज 1 इक्वल्स टू में एज इट इज आ गया। साइन स्क्वायर ए है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगा, यहां पर प्लस का है, दूसरी तरफ माइनस का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। देखो यहां पर 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए है, यहां पर भी 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूं, कोस स्क्वायर ए पुट कर सकता हूं। तो डिनोमिनेटर में यहां पर मैं रख देता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर कोस स्क्वायर ए। अब नेक्स्ट स्टेप और भी बढ़िया लगेगा आपको कि जो भी मेरा रूट लगा हुआ है ना भाई, पहले तो ऐसे लाइन लगा लेता हूं। ऊपर वाली वैल्यू है मेरी 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, इस पर जो साइन का स्क्वायर नहीं है हमारा, रूट जो लगा है यहां पर हमारा ए आएगा, उसके बाद इसका होल स्क्वायर है, इस तरह से रूट लगा हुआ है हमारा। ऊपर वाली जो वैल्यू है ना उस पर अलग रूट लगा लिया हमने, और जो नीचे वाली वैल्यू हमारी है यहां पर क्या है, कोस स्क्वायर
ए हमारा है, इस पर हम अलग रूट लगा लेते हैं। अलग अलग क्यों किया है इस बात को समझना। जो भी यहाँ पर हमारा स्क्वायर है इससे हम रूट को काट सकते हैं ना, स्क्वायर से रूट को यहाँ पर हम काट देते हैं तो हमारी वैल्यू क्या बचेगी। आगे सोल्व करने के लिए आएंगे यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर स्क्वायर से रूट को कैंसिल किया है इसी तरह से ऊपर भी स्क्वायर है और रूट है, तो मैं क्या करता हूँ भाई स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर देता हूँ। स्क्वायर से रूट को कैंसिल करने पर ऊपर वाली वैल्यू क्या बच जाएगी मेरी, 1 माइनस में आ जाएगा यहाँ पर साइन ए और डिनोमिनेटर में आ जाएगा मेरे पास कोस ए। अब एक बात मुझे बताओ भाई, जो भी मेरा 1 है अपॉन में कोस ए मैं लिख सकता हूं ना, इसको अलग अलग कर देता हूं तो मैं 1 अपॉन में कोस ए लिख सकता हूं। उसके बाद माइनस का जो साइन यहां पर लगा हुआ है एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद 1 अपॉन में कोस ए मैंने कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट में साइन ए अपॉन कोस ए लिख सकता हूं, तो यहां पर आ जाएगा मेरा साइन ए अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर कोस ए। अब आप मुझे बताओ कि 1 अपॉन में कोस ए किसके इक्वल होता है भाई, 1 अपॉन में कोस ए ये इक्वल होता है सेक ए के। माइनस का साइन एज इट इज चलता रहेगा। साइन ए अपॉन कोस ए ये इक्वल होता है हमारा टेन ए के। अब आप कहोगे कि भैया यहां पर बीच में प्लस का साइन है, हमारे पास माइनस का साइन आ गया है, तो हमने कोई मिस्टेक की है भाई, उस मिस्टेक को पकड़ो। देखो यहां पर जो हमारी वैल्यू है प्लस का साइन लगा हुआ है, यहां पर भी हमारी वैल्यू पर प्लस का साइन लगा हुआ है, लेकिन यहां पर माइनस का कैसे हो गया, ये भी तो प्लस का ही रहेगा। तो भाई हर जगह पर 1 प्लस साइन ए के बीच में हमें यहां पर भी प्लस का साइन कर देना है। अगर ये प्लस का हो जाएगा तो ये भी हमारा प्लस का हो जाएगा। मिस्टेक करनी है लेकिन उनको पकड़ भी लेना है। जो भी हमारा सिक्स्थ वाले पार्ट में था, लेफ्ट हैंड साइड से हमने सोल्व किया और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो मैं क्या करूंगा भाई, इक्वल्स टू में कर दूंगा यहां पर RHS, हैंस प्रूव्ड। सिक्स्थ वाला पार्ट हो जाता है मेरा प्रूव। सेवंथ वाले पार्ट के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। सेवंथ वाले पार्ट को देखेंगे, इसमें दिया है साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस में कोस थीटा। इसको इक्वल करना है हमें टेन थीटा के। बहुत सिंपल वे में सोल्व करेंगे, ज्यादा इसमें आइडेंटिटी का भी यूज नहीं होगा, सिंपल फैक्ट्स पर इसको सोल्व कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या कर सकते हैं, देखो साइन थीटा दिया गया है यहाँ पर, दूसरी वाली टर्म में भी साइन थीटा आता है, तो जो ऊपर वाली हमारी वैल्यूज हैं इनमें से मैं कॉमन ले लूंगा सबसे पहले साइन थीटा को। अगर मैं साइन थीटा को कॉमन ले रहा हूं तो बचेंगी क्या वैल्यूज, देखो साइन थीटा में से साइन थीटा को ही कॉमन ले लिया तो 1 बचता है। इसके बाद माइनस का साइन एज इट इज यहां पर है साइन क्यूब थीटा। सबसे पहले तो 2 एज इट इज लिख लेते हैं। साइन क्यूब थीटा में से मैं साइन थीटा कॉमन ले लेता हूं तो यहां पर आ जाएगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। नीचे भी हमें कुछ यही करना है, नीचे कोस थीटा आता है, यहां पर भी कोस थीटा आता है, तो भाई मैं कोस थीटा को कॉमन ले लेता हूं। बचेगा क्या, देख सकते हो यहां पर सबसे पहले तो जो भी हमारा 2 है वो आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा कोस क्यूब थीटा है, इसमें से कोस थीटा को मैंने कॉमन लिया है तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। माइनस का साइन लगा लेंगे। यहां पर हमारे पास है कोस थीटा, कोस थीटा को ही हमने कॉमन ले लिया है तो 1 यहां पर बच जाएगा। एक चीज आपने देखी कि ऊपर हमारा साइन थीटा, नीचे हमारा कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा के इक्वल हो जाता है। अगर हमारी ये वैल्यू एज इट इज रह जाए, ब्रैकेट वाली वैल्यूज को हम किसी भी तरह से कैंसिल कर देते हैं तो इजीली टेन थीटा के इक्वल हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अब करना कैसे होगा, उसके लिए बिल्कुल सिंपल, जो भी हमारा साइन थीटा है एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट में जो हमारा 1 दिया गया है ना भाई, इस 1 की जगह पर हमें कुछ करना पड़ेगा। 1 किसके इक्वल होता है, इस आइडेंटिटी में आप देख सकते हो 1 इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा के। तो इस 1 की जगह पर मैं पुट कर देता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। इसके बाद माइनस का साइन एज इट इज आ जाना है और माइनस साइन के बाद 2 साइन स्क्वायर थीटा वाली जो हमारी वैल्यू है यहां पर लिख लेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। बिल्कुल इसी तरह से नीचे भी हमें करना है भाई, कोस थीटा जो हमारा है वो एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू हमारी है 2 कोस स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन एज इट इज। माइनस साइन के बाद यहां पर 1 हमें देखने को मिल रहा है। इस 1 की जगह पर फिर से हम क्या पुट कर दें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर भाई बड़ा वाला ब्रैकेट हमें यूज करना पड़ेगा। यहां पर आ जाएगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद आ जाएगा प्लस में कोस स्क्वायर
थीटा ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब इनको सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए यहाँ पर आ जाएगा मेरा साइन थीटा। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर ध्यान से आपने देखना है भाई, यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद यहाँ पर है माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम इनको एक साइड में लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, सोल्व करने पर क्या होगा, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा में से 2 साइन स्क्वायर थीटा को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो माइनस में यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहां पर है सिंगल हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा एक है, यहां पर दो है, एक साइन स्क्वायर थीटा में से 2 साइन स्क्वायर थीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हमें मिल जाएगा। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा, इनको सोल्व करने पर कितना आएगा मेरा, माइनस में आ जाएगा यहां पर साइन स्क्वायर थीटा। एक साइड में मैंने सोल्व करके भी बता दिया है ये आएगा कैसे। इसके अलावा बचेगा क्या हमारा, प्लस में कोस स्क्वायर थीटा है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट करेंगे क्लोज। नीचे भी कुछ यही करना होगा हमें भाई। यहां पर देखो ब्रैकेट सबसे पहले हमें हटाना होगा, उसके बाद कर सकते हैं। तो यहां पर आ जाएगा हमारा आगे कोस थीटा, कोस थीटा के बाद जो भी हमारा ब्रैकेट है 2 कोस स्क्वायर थीटा है। उसके बाद जो भी हमारे यहाँ पर वैल्यूज हैं ब्रैकेट के अंदर, इनके बाहर माइनस का साइन लगा है, यानी कि अंदर वाली जो भी प्लस की वैल्यूज हैं साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये दोनों माइनस की हो जाएंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद माइनस में ही कोस स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे, आगे इसको सोल्व करते हैं। तो यहां पर हमारा साइन थीटा, ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज हमारी लिख देनी है, बस एक छोटा सा चेंज आपने कर देना है। माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है, प्लस का कोस स्क्वायर थीटा है, तो मैं प्लस वाली वैल्यू है ना उसको पहले लिख लेता हूं, कोस स्क्वायर थीटा यहां पर मैं पहले लिख लेता हूं। उसके बाद माइनस में साइन स्क्वायर थीटा लिख देता हूं। इसके बाद नीचे वाली वैल्यूज को देखना है भाई, नीचे वाली वैल्यूज में जो भी कोस थीटा है मेरा वो एज इट इज आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को देखो, 2 कोस स्क्वायर थीटा है, इसमें से एक कोस स्क्वायर थीटा को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या बच जाएगा भाई, बिल्कुल यही चीज तो हो रही है। हमें क्या करना है यहाँ पर, 2 कोस स्क्वायर थीटा है, इसमें से कोस स्क्वायर थीटा को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा मिल जाता है। ठीक है, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा में से कोस स्क्वायर थीटा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके अलावा बचता क्या है, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब दोनों ब्रैकेट को देखो, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी। भाई ऊपर वाले ब्रैकेट में है कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, नीचे वाले ब्रैकेट में भी है कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट इक्वल हो गए हैं तो पूरे ब्रैकेट से नीचे वाले ब्रैकेट को कैंसिल कर देंगे। हमारे पास अब बचेगा यहाँ पर क्या, साइन थीटा बचेगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा हमारा कोस थीटा। और आपको पता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। ये हो गया है हमारा इक्वल LHS के, तो कहेंगे हेंस प्रूव्ड। जो भी हमारा 7th वाला पार्ट था उसको हमने इक्वल कर दिया है टेन थीटा के, तो 7th वाला पार्ट हुआ कंप्लीट। एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के जो भी अदर पार्ट्स हैं उनकी भी अलग से वीडियो बनाई गई है, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उनको भी देख लेना है और अच्छी तरह से समझ लेना है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही हैं, ये बुक का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से सभी पार्ट्स को आपने देख लेना है। इसके अलावा उम्मीद करता हूं जो भी इस वाली वीडियो में हमने क्वेश्चंस के पार्ट डिस्कस किए हैं सभी के सभी आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना है, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना है, और जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्लास 10th की, मैथ की, साइंस की या और भी वीडियोस इसी तरह से आपके लिए आती रहेंगी। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे इंस्टाग्राम पर या फिर नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।